नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारे दोपहर के सच्चे वीडियो में। और कल जारी होना था बजट, बहुत बड़ा बजट कल जारी हुआ, जिसकी खबर अभी 30 मिनट पहले निकलकर सामने आई है। पूरी खबर आपको दिखाने वाला हूं। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपको बहुत कुछ देखने को, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। और यहाँ पे जो स्वयं सहायता समूह की शक्ल में बहुत गंदी चीजें चल रही थी पोषाहार में, उसको लेकर बहुत बड़ा फैसला किया गया। इनको जड़ से हटाने के लिए आदेश दे दिए गए। जी हाँ बहनों, सीधे आदेश दे दिए गए कि आप इनको हटाएं। अब उनकी जगह क्या होगा वो सब कुछ बताऊंगा, तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना आप सभी बहने। अब आपको मानदेय की चिंता करने की जरूरत नहीं है। किस लिए नहीं है, बजट में क्या क्या चीजें हुई हैं, सब कुछ बताऊंगा। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना आप सभी बहने, बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। बहुत नई जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। बहुत स्पेशल वीडियो है, तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना आप सभी बहने। और जल्दी जल्दी आज के इस वीडियो को 1000 नहीं बल्कि 2000 लाइक आप सभी बहने कर देना, क्योंकि बहुत बड़ी जानकारी निकाल के लेके आया हूं आपके लिए। तो जल्दी जल्दी कीजिएगा लाइक, बहुत मेहनत से आपके लिए खबरें निकाल के लाते हैं, उसके बाद आपके सामने पेश करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप सभी बहने दबा लेना। बेल आइकन जैसे ही आप दबाएंगे, आपको सारी सच्ची खबरें, कोई भी हो, बजट की खबर हो या फिर किसी भी चीज की खबर हो, एक ही जगह आपको मिल जाएगी। तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा, यह फायदा आपको बेल आइकन दबाने से हो जाएगा। अब यहाँ पे चलिए करते खबर की शुरुआत। सबसे पहली जो खबर आ रही है वो पोषाहार को लेकर देख लेंगे, इसके बाद बजट की खबर देखेंगे, और वो बहुत डिटेल में है, तो आपको बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखना है। अब यहाँ पे सिंडिकेट की होगी छुट्टी, 10 आंगनबाड़ी पर होगा एक समूह। यहाँ पर कार्रवाई क्या हुई है वो देख लेते हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों में बंटने वाले पोषण आहार के काम पर कब्जा जमाए बैठे ठेकेदारों की अब छुट्टी होगी। स्वयं सहायता समूह की शक्ल में रसूखदार या पोषण आहार का 593 आंगनबाड़ियों को काम पकड़े हुए हैं, और सालों से यही स्थिति है। ग्वालियर जिले में 5 स्वयं सहायता समूहों को 593 आंगनबाड़ी का पोषण आहार का काम दे रखा है। पोषण आहार में खाने की घटिया क्वालिटी से लेकर एक के बाद एक शिकायतें आने के बाद भी यह सिंडिकेट नहीं टूट सका। संभाग में आयुक्त से लेकर कलेक्टर हो या महिला एवं बाल विकास के अफसर, सब इनके ही सामने होता रहा। अब महिला एवं बाल विकास के जिला कार्यक्रम अधिकारी राजीव सिंह ने नगर निगम आयुक्त को शहरी स्वयं सहायता समूहों के नाम दिए जाने के लिए पत्र लिखा है, और कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने भी इसको लेकर रिमाइंडर जारी कर दिया है। यहाँ पे 10 आंगनबाड़ी केंद्र पर शहर में एक स्वयं सहायता समूह को काम दिया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहली बात, तो जो स्वयं सहायता समूह की शक्ल में काम कर रहे थे उनको हटा दिया गया पूरी तरीके से। अब इनका काम खत्म हो चुका है। अब ये जो घपलेबाजी चल रही थी ये फाइनली बहनों बंद होगी, जो कि एक बहुत अच्छी खबर है। यहाँ पर पोषण आहार को लेकर बहुत ज्यादा घपलेबाजी चल रही थी, और इसको अब बंद करने के सीधे सीधे आदेश दे दिए गए हैं। ये स्वयं सहायता समूह की शक्ल में थे, यानी कि अब बहनों जो शहरी स्वयं सहायता समूह है उनको इसके लिए बुलाया गया है। अब यहाँ पे सोमवार को संभागायुक्त आशीष सक्सेना ने भी अंतर विभागीय समन्वयन समिति की ऑनलाइन बैठक में यह निर्देश दिए कि मौजूदा जो समूह आंगनबाड़ी में खाद्य सामग्री दे रहे हैं उनमें लगने वाली अन्य सामग्री स्वयं सहायता समूहों से ही ली जाए। संभागायुक्त ने कहा कि इसमें महिलाओं को उनके द्वारा तैयार किए गए उत्पाद के लिए बाजार भी मिलेगा और वह आत्मनिर्भर भी बनेंगी। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो आपको जानने वाली ये है कि जो स्वयं सहायता समूह असली वाले आंगनबाड़ी वाले उनको ये जिम्मेदारी अब सौंपी गई है। और जिस तरह से ठेकेदार जो थे, जो गलत तरीके से पोषण में बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा कर रहे थे, उनको सीधे सीधे हटा दिया गया है। और बहुत अच्छा किया गया है, क्योंकि इनकी वजह से बहुत घटिया राशन वहां पर जा रहा था, बहुत दिक्कतें हो रही थी लगातार। तो अब इनको हटाने का फैसला किया गया अधिकारियों द्वारा। अभी तक ये चीजें नहीं हो पाई थी, लेकिन अब ये चीजें हुई हैं, तो एक बहुत अच्छी जानकारी निकलकर सामने आई। अब बहनों अगली जानकारी की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर बजट जारी हुआ, और ये बजट आपको बहुत खुशी देने वाला है। बजट को एकदम ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल अंत तक देखना, ताकि आपको सारी चीज समझ में आ जाए। यहाँ पे सभी के लिए, आंगनबाड़ी के लिए सभी के लिए पूरा बजट है, तो आपको सब कुछ बताते चलूंगा ताकि आपको सबको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे सरकार ने सोमवार को विधानमंडल के दोनों सदनों में वित्तीय वर्ष 2021 के लिए 5,50,278 करोड़ 78 लाख रुपए का भारी भरकम बजट पेश किया गया है। जी हाँ बहनों, इतिहास का पहला कागज रहित और अपना 5वां व आखिरी पूर्ण बजट पेश करते हुए सरकार ने चुनावी साल में मिशन 2022 के लक्ष्य संधान के लिए सारे जतन बजट में किए हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से बजट जारी किया गया बहनों, कोई इसमें कमी नहीं की गई है। बहुत बड़ा बजट है, बहुत ही ज्यादा बड़ा बजट है, भारी भरकम बजट ये जारी कर दिया गया। अब यहाँ पे कोरोना महामारी का तीखा दंश झेलने के बावजूद सूबे के विकास की बड़ी लकीर खींचने की खातिर सरकार ने हौसला दिखाते हुए बुनियादी ढांचे के विकास को रफ्तार देने के लिए धन वर्षा की है।
है। वहीं श्रमिकों, महिलाओं, किसानों और युवाओं को सौगात देने के लिए भी खजाना खोला है। कोरोना आपदा से सबक लेते हुए सरकार ने कोविड टीकाकरण समेत स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए भी कदम उठाए हैं। अयोध्या और काशी पर फोकस बरकरार रख सांस्कृतिक राष्ट्रवाद परचम भी लहराया है, तो गौ माता के प्रति अपने सरोकारों को विस्तार दिया है। यहाँ पे योगी आदित्यनाथ सरकार बजट में 27,598.4 करोड़ रुपए की नई योजनाएं शामिल हैं। चुनावी हसरतों को परवान चढ़ाने के लिए सरकार ने राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पादन के 4% से पार जाने का भी जोखिम दिया है। अब यहाँ पे एक बात और बता दो बहनों, योगी आदित्यनाथ के बजट तो जारी हो गया, अब यहाँ पे महिलाओं के लिए भी चीजें हुई हैं। अब यहाँ पे अगर बहनों देखें, यहाँ पे श्रमिकों और महिलाओं, किसानों और युवाओं को सौगात भी दी गई है, यानी कि उनको भी इसमें रखा गया है। अब अगर इस तरह से देखा जाए तो आप आंगनबाड़ी बहनों का जो भी मानदेय की चिंता है वो आपको नहीं होनी चाहिए। जो उत्तर प्रदेश में बार बार मानदेय रुक रहा था आंगनबाड़ी बहनों का, हमारी बहनों का, जिनको बहुत दिक्कत हो रही थी मानदेय में, तो अब वो चिंता आगे से खत्म हो सकती है अगर इस बजट को देखा जाए। तो यहाँ पे इस जगह भी मेंशन किया गया है, जहाँ पे लिखा है किसको कितना बजट, तो यहाँ पे महिला शक्ति केंद्रों के लिए 32 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है। बाकी स्टेडियम के लिए और क्या के लिए वो सब कुछ लिखा है। इस प्रकार अब आपको मानदेय की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे अब आपको मानदेय में कोई भी तकलीफ नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे इसके बारे में आपका क्या सोचना है, कमेंट में इसकी जानकारी जरूर दीजिएगा। आप सभी बहनें, काफी भारी भरकम बजट उत्तर प्रदेश में जारी किया गया है, आप बहनों के लिए भी जारी किया गया और सभी के लिए जारी किया गया है। अब इसमें आगे क्या होता है, किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, वो देखने की बात होगी। बजट इतना भारी है कि अगर इसको सही से इम्प्लीमेंट किया गया तो किसी को कोई कमी नहीं रहने वाली है, चाहे वो जो हो, चाहे वो आंगनवाड़ी हो या फिर कोई भी कर्मचारी हो, सबका दिल खुश रहने वाला है। लेकिन बात वही है कि बजट सही से इम्प्लीमेंट किया जाए तब। यहाँ पे इतना बड़ा बजट है, अगर इसको सही से लगाया गया तो बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ पे बहनों आपको बता दूं, हमेशा आपको सच्ची खबरें इस चैनल पर मिलती रहती हैं। कोई भी खबर होती बहुत मेहनत से निकाल के लाते हैं और आपके सामने पेश करते हैं, तो इस वजह से वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो को 2000 लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा आप सभी बहने। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय। आपका दिन शुभ रहे। कई इतिहास बनाए और ये भी अपने आप में इतिहास की श्रृंखला में एक कदम जुड़ेगा। हम आप सबकी सद्भावनाएं और आशीर्वाद चाहता हूं।